क्या हाल चाल है। तो आज हम मैथ का जो कल से जो फार्मूला जो मैं आपको समझा रहा था, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे जो आगे भी जो फार्मूले हैं जो बचे हुए हैं उनको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, तोड़ मरोड़ के। ठीक है, जैसे एक फार्मूला है, जैसे मान लीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। आपको पता होगा क्या होता है। देखिए, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ क्या होता है। ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आप एक और फार्मूला देखते होंगे, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिख सकते हैं ना। ठीक है, और आप एक और फार्मूला लिखिए इसमें, इसको कितना तोड़ना है, और पूरा ऐसे ही डायरेक्ट सवाल देता है। जैसे मान लीजिए इसको दिया और इसके बारे में डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 435 ए का मान दे दिया, बी का मान 536 दे दिया, मतलब ए का मान ज़्यादा रहेगा, बी का मान कम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे देगा तो आपको क्या करना है, इजीली ऐसे निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी और आपका जो एक बहुत बेहतरीन सवाल है जो इस समय ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। और दूसरे क्वेश्चन में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है ना। और इसके बाद एक और फार्मूला मैं बता रहा हूँ। देखिए, अब ये हो गया। इस जैसे मान लीजिए कैसे सवाल पूछता है इसमें, जैसे मान लीजिए इसका मान दे देगा ए प्लस बी प्लस सी, इसे मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर इसमें हम 0 रखेंगे तो पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। तो इसका मान पूछता है तो आप 3abc डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कहेंगे कि 3abc इसका मान है। और आगे अभी मैं देखता हूँ जो भी है, मान लीजिए जैसे इसको, ठीक, अब मैं पेंसिल ले लिया। इसके बाद है जो मान लीजिए और जो फार्मूले हैं, जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x, ठीक है, का होल स्क्वायर पूछ देता है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में सेट करना है, अब प्लस 2। ठीक है, अभी क्या है कि मान लीजिए इसका मान दे दिया, ठीक है, और इसका मान पूछ दिया, मान लीजिए इसका मान पूछ दिया, इसका मान दे दिया। ठीक है, तो क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करना है, माइनस उसमें से 2 घटा देना है। ठीक, तो आपका डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकल जाएगा। ठीक है, अभी इसी में क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का मान दे देगा। जैसे मान लीजिए दे दिया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अभी निकाल लेता हूँ फार्मूला, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। तो ये मान दिया रहेगा, तो इसमें से क्या करना है, इसी में स्क्वायर करके जो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। इसमें 2 जोड़ देना है, प्लस वाले माइनस करना है, माइनस वाले में प्लस कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है, जैसे इसमें कैसे करेगा, मान लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसका मान मान लीजिए 5 दे दिया, तो पूछेगा इसका मान बताइए क्या होगा, ठीक। तो 25 माइनस 2 क्या होगा, 23। इसका मान अगर मान लीजिए दे दिया, अब पूछेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान गया, इसका मान दे दिया, मान लीजिए 8 दे दिया, 8 दे दिया, तो 64 इसका हो जाएगा, माइनस प्लस इसमें 2, क्योंकि ये जो माइनस वाला होता है ना, माइनस के साथ प्लस जुड़ता है, ठीक है। याद रखना है, हर चीज़ याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक। चलिए और देखते हैं, और करता हूँ इसको, ठीक। जैसे मान लीजिए आपको रूट में दे दिया हो, रूट x प्लस 1/x रूट बराबर 5 दे दिया, तो क्या करना है, सीधी बात है, और पूछ देगा x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको सीधी बात करना है कि जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x का मान निकालना है, तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, x हो जाएगा 1/x, मतलब कर्डी का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2 गुणे रूट एक्स गुणे 1/√x बराबर 25 हुआ ना। अब इसका रूट, स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, x हो जाता है, प्लस 1/x प्लस इन दोनों का ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बराबर 25, ठीक है। अब x प्लस 1/x बराबर 25 में से 2 जा 23। अब सोचिए, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा था क्योंकि ये सब छोटी बच्चों की बात नहीं, छोटे छोटे बच्चों की बात है। जैसे ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, लिखते हैं, ये आपको कंपटीशन में ऐसे निकालना नहीं है, इसको डायरेक्ट ये लिखना है, स्क्वायर करना है, -2 कर देना है, ठीक है, निकल जाएगा। और जैसे क्या होता है, कभी कभी आपको, जैसे मान लीजिए जो बिगिनर है, नहीं आता है मैथ बढ़िया से, तो उनको क्या करना है ना, सबसे पहले देखिए, रूट x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है रूट पे जो 1/2 होता है, ठीक है। अभी इसी को हम 2 बार स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, ये और ये, इसका रूल होता है, दोनों कट जाता है, x बचा, मतलब ये डायरेक्ट स्क्वायर करने के बाद x बच जाता है। और अगर कुछ नहीं लिखा है इस पर तो 2 माना जाएगा। अगर यहाँ 3 लिख दिया, मान लीजिए x है, तो इसका मतलब होता है x पे 1/3, ठीक है। और अगर यहाँ 4 लिखा तो इसके 1/4 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक और फार्मूला, जैसे मैं कल x प्लस x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करना था, तो आपको क्या करना है, x प्लस 1/x का होल क्यू मैं बताया था ना, तो क्या बताया था, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 गुणे x गुणे 1/x x प्लस 1/x, ये है ना। इसको कैसे लगाना, जैसे मान लीजिए आपको इसका मान दे दिया है 4, इसका मान पूछ रहा है, तो कैसे आपको निकालना है, अगर ये 4 है तो ये भी तो 4 होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करना, डायरेक्ट मैं करूँगा, इसका क्यू करिए 64, इसका मान निकालना है x³ प्लस 1/x³ प्लस, ये तो दोनों कट जाएगा, 3 बचेगा, गुणे इसका मान 4 दिया है ना, तो 12 कर दीजिए, इसका मान 12 हो गया। मैं एक एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं लिखूँगा नहीं, डायरेक्ट सवाल लगाऊंगा, ठीक है। इसका मान निकालना है और इसका मान 64 है, तो आपको क्या करना है, x³ प्लस 1/x³ बराबर 64 में से 12 घटा दीजिए, 2
2 होगा, 6 में से 1 जा 52, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ एक और सवाल लगाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए, अब डायरेक्ट मैं लगाऊंगा इस पर, अभी आपको समझाया ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका x प्लस 1/x बराबर 9 दिया है, तो आपको पूछ देगा, तो आपको पूछेगा x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। हमको कुछ नहीं करना है, इसका क्यों करना है। 9 9 81 9 729 होता है, माइनस कर देना है 3 × 9 27, तो 729 माइनस 27 207, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट लगाना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं कल समझाऊंगा आपको कैसे, और जो फार्मूले हैं उस पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जय हिंद।